भगवती दासना देवी की जय हो। महामंडलेश्वर श्री नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य आदि योगी ज्ञाननाथ जी महाराज, कृष्णानंद गिरी जी महाराज, हमारे देव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनी जी और सभी, यहाँ तो हमें ऐसा लग रहा है कि सभी विभिन्न हिंदू संगठन के मुख्य पदाधिकारी लोग ही हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। महाराज जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के, जैसा महाराज जी ने कह दिया ऐसे हैं नहीं, एक छोटा सा प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जी का जो ये सनातन हिंदू वैदिक प्रथा को बचाने का जो एक दृढ़ संकल्प है, उसमें अपनी थोड़ी सी कुछ आहुति दे दिया जाए। एक छोटी सी 1.5 मिनट की कथा सुनाऊंगा आपको। अगर कोई कढ़ाई गंदी हो जाए, युक्ति है, और उसको किसी को मांजने के लिए दे दिया जाए कि इसको साफ करके लाओ, पूरा 1 लाख 1.5 लाख लीटर पानी के टंकी के नीचे उसको कनेक्शन दे दिया जाए, अब 15-20 मिनट में 1 बूंद पानी गिरे, तो कोई बता सकता है कि वो कढ़ाई कितने देर में बच जाएगी? मुझको लगता है कि वो कढ़ाई इतनी गंदी होती रहेगी कि धीरे धीरे 10-20-50 साल में पानी तो बीत जाएगा, लेकिन कढ़ाई कभी बजेगी नहीं। एक दूसरी बात और कह रहा हूं, सब सनातन धर्म के मानने वाले लोग हो आप लोग, दुनिया में एक बहुत बड़ा जंतु था जिसका नाम था डायनासोर। अब दुनिया से वो इतना मिट गया है कि कहीं कहीं खुदाई में उसका केवल कंकाल मिलता है। सनातन धर्म लगभग उसी स्थिति में आ गया है। हम लोग जिस देश में हैं, जिसको भारतवर्ष मानते हैं, यद्यपि यह इतना ज्यादा खंडित है, इतना ज्यादा खंडित है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, उसमें भी हम इतने जगह पर अल्पसंख्यक हो गए हैं जिसकी काउंटिंग करना भी अब मुश्किल है। और फिर भी हम अपने आप को बड़ा बता करके, बड़ी बड़ी योजनाएं बना करके, 10-10, 20-20, 50-50 आदमी का संगठन बना करके जाने कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि हिंदुओं, कहीं डायनासोर मत बन जाना। सत्य है ये बात कि तूने दुनिया को खगोल निगोल इतिहास पुराण वेद श्रुति मंत्र सब कुछ दिया, लेकिन अब अहंकार करने की पराकाष्ठा पर भी अगर कोई है दुनिया में, तो उस प्राणी का नाम है हिंदू सनातन। उससे बचने का समय है। तो मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों से कि जैसे कढ़ाई मांजने के लिए एक फोर्स की जरूरत है, मेरी दृष्टि में मैं जब से जुड़ा हूं, बहुत सारे हिंदुवादी संगठनों को देखा हूं, इस समय वो फोर्स अगर किसी के पास है तो वो है हमारे स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी महाराज। आप सब लोगों के चरणों में मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि एक संकल्प ले लीजिए। ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन जो इस्लामिक जिहाद है, वह न मिट जाए तो फिर और कोई उपाय भी नहीं दिख रहा है। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर उसको मिटाना है तो अपनी भरपूर एनर्जी को एक बार जो जहां है, जैसे है, तन से, मन से, धन से, विचार से, समर्थन जुटा करके जैसे भी हो, एक बार पूज्य महाराज जी का सहयोग दे दीजिए। बिल्कुल एक बार मैं आप लोगों के साथ संकल्प लेता हूं कि 1 साल नहीं लगेगा ये दुनिया के इस्लामिक जिहाद को न खत्म कर दिया गया तो कहना आप लोग, लेकिन ये इस्लामिक जिहाद छोटे छोटे दूसरे आयोजनों से, मैं खुद बहुत बड़ी गौ सेवा करता था, मेरे पास 1,70,000 गायें थी, लेकिन मैंने महाराज जी को एक फेसबुक पर, एक महाराज जी का एक प्रवचन आया था, आप लोगों को याद होगा, महाराज जी को याद होगा, महाराज जी ने कहा उस पर कि हिंदुओं मूर्खों, तुम जिस गाय की सेवा कर रहे हो, थोड़े दिन में वो उनकी भोजन बन जाएगी।
करिए, बटिए मत, बहुत तरफ देखिए मत। महाराज जी ने नेताओं की स्थिति बता दिया। कई लोग चाटुकारिता की पराकाष्ठा पर बैठे हुए हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है हिंदुओं को मिटा देगा। लेकिन मोदी है तो मुमकिन ये नहीं है कि हिंदुओं को बचा देगा, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि उसके सारे स्टेटमेंट, सारे क्रियाकलाप अब सनातन के हित में नहीं दिख रहे हैं, आरएसएस के न मोदी के। अगर किसी ने भी दुनिया में आप एक बयान इस तरह से दिखाइए किसी का जो अपने बयान पर अड़ी गए, महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की तरह एक बयान किसी का लाइए कि जो आज से 23 साल 25 साल पहले बोलते थे आज भी वही बोल रहे हैं, तो मैं उसके साथ खड़ा होने को तैयार हूं। लेकिन महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज आज से 25 साल पहले का भी कोई भाषण निकाल लीजिए जो उन्होंने बोला था, वो आज सत्य हो चुका है। और अगर आज आप लोग संगठित नहीं हुए तो जो बाकी उनके शब्द हैं वो पूरा होने में अब देर लगने वाला नहीं है। महाराज जी ने एक अपना विचार दिया है कि 2029 नहीं तो 34 में वो अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे। तब कहां जाओगे जब सारा ताकत उनके पास आ जाएगा। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ये जो लालीपाप है ना, सरकारों के लालीपाप, उसको चूसना बंद कर दीजिए। हम लोग साधु हैं, जो बोलते हैं तो साफ ही बोलते हैं। अब ये सरकारों के द्वारा दी जाने वाली लालीपाप, बिजली, पानी, सड़क, फ्री, ये वो, ये केवल आपको मरवाने की रणनीति है। उससे ऊपर उठिए। हम लोग सरकार इसलिए नहीं चुने थे, सनातन समाज ने इतना बड़ा समर्थन दिया भाजपा को, इसलिए नहीं दिया कि वो तृप्तिकरण में लग जाए। आप लोगों ने सुना होगा वो तृप्तिकरण हो रहा है। अब भगवा सब्सक्राइब भगवा इनक्रेडिबल इंडिया के लिए मूर्तियों और पत्थरों में क्या रखा है? मतलब जानता वर्ग मोदी जी को जब ये बोलते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया के लिए मंदिरों और मस्जिदों में क्या रखा है, क्यों नहीं ऐसा बोला? क्योंकि उनको पता था कि ऐसे बोलते ही क्या होगा। लेकिन जिसको टारगेट करना है वो केवल हिंदू समाज को करेगा हमारे देश में। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि अब समय है, आप लोग चेतिए, बिखरिए मत, बटिए मत, टूटिए मत। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आवाज दूर दूर तक जाएगी। मैं सबसे कह रहा हूं कि जिसके पास जितना भी सामर्थ्य है, अगर आपके पास 10 व्यक्ति को जोड़ने का सामर्थ्य है तो 10 व्यक्ति के साथ, और अगर आपके पास अकेले जुड़ने का सामर्थ्य है तो अकेले खुद के साथ एक बार भरपूर समर्थन स्वामी जी